हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में मैं बहुत पॉपुलर टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ एंड आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल व्हाई सर्कमस्टांसेस रियली डू नॉट मैटर। आई नो ये हज़ार बार सुन चुके हो, बट लेट मी एक्सप्लेन यू इन द सिंपलेस्ट वे कि वाई डजेंट मैटर। कभी आपने आपकी रियलिटी में देख के बोला है क्या, कोई डिज़ायर आई है और आपने बोला यार आई वांट सो बैडली, बट मेरी सिचुएशन को देखो यार, हाउ कुड दिस एवर हैपन, ये हो कैसे सकता है। आई टेल यू वॉट, जो भी आपकी सिचुएशन है ना एट द मोमेंट, जो आपको 3D में दिख रही है, वो बस और बस आपके पिछले थॉट का रिफ्लेक्शन है। नेविल गॉडर्ड खुद बोलते हैं सर्कमस्टांसेस डू नॉट मैटर, ओनली योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस मैटर्स। इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी एक्सटर्नल रियलिटी है, योर करंट जॉब, योर बैंक अकाउंट, योर रिलेशनशिप स्टेटस, दे आर ऑल ओल्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ योर पास्ट थॉट्स, बिलीव्स एंड अजम्पशंस। ये आपके फ्यूचर नहीं बनाती है, दे आर जस्ट द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट। ये ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं हम। आपकी लाइफ ना, आप ऐसे सोचो कि एक मूवी की तरह है। एक सीन जो आप अभी फिल्म कर चुके हो अ वाइल अगो, इट्स जस्ट प्लेइंग आउट। और अगर आपको वो सीन पसंद नहीं आया तो आप ऑब्वियसली स्क्रिप्ट चेंज करके नया सीन, नेक्स्ट सीन बनाओ। अभी मैं आपको एसपी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन द मैनिफेस्टेशन कम्युनिटी आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट एसपी। ओके, सो अभी समझो सिचुएशन ऐसी है कि मे बी दे आर इग्नोरिंग यू, मे बी दे आर विद समवन एल्स, मे बी यू आर इन नो कॉन्टैक्ट। तो आपका माइंड बोलता है सी, दिस इज़ द प्रूफ, इट्स इम्पॉसिबल, ये नहीं कर सकते हो आप। बट दैट्स नॉट प्रूफ, ये सिंपली बस आपकी जो पहले की बनाई हुई अजम्पशंस है, उसको अगर आप डोमिनेंट कर रहे हो तो वही डोमिनेंट चीज़ें रियलिटी में दिख रही है। बट वो पूरा नल करके, वो पूरी चीज़ ऑपोजिट करके अगर आप ये अज्यूम करते हो, रिपीट करते हो कि नो, ही लव्स मी, ही इज़ obsessed with मी, ही चूजेस मी, एंड यू लिव फ्रॉम दैट स्टेट, तो 3D खुद ब खुद आपको वही बताएगी जो आपकी उस वक्त की करंट डोमिनेंट अजम्पशन है। और it has happened to so many people that they went blocked on every platform, even on LinkedIn for that matter, to simply being in that committed relationship with the same person। और ये इसलिए नहीं हुआ कि हाँ भाई लक बाय चांस, ये वो किस्मत नहीं, ये सब आप ही की क्रिएशन है। सिंपली बिकॉज कि उन्होंने 3D को देख के अपनी फीलिंग्स को नहीं डिक्टेट करने दिया। दे स्टार्टेड लिविंग फ्रॉम द इमेजिनेशन। उनकी 4D को लेके उन्होंने 4D पे ही फिक्सेटेड रखा अपने कॉन्शियसनेस को, अपने अवेयरनेस को। अभी एक मनी का एग्जाम्पल देती हूँ मैं। यू माइट थिंक दैट सम पीपल मे बी ब्रोक, यू नो, बिल्स है, बहुत सारे पे करने को है। इफ़ यू कीप अज्यूमिंग कि आई एम ब्रोक, आई एम ब्रोक, और यही चीज़ आप रिपीट पे चला रहे हो साइकिल को, तो ऑब्वियसली उसका एंड रिजल्ट 3D में वही होगा कि यू विल एंड अप बीइंग ब्रोक। इंस्टेड अगर आप अज्यूम करते हो अच्छी चीज़ें, मनी फ्लोज टू मी ईजीली, आई एम वेल्दी, आई एम सपोर्टेड, और ये अपनी भाषा में बोलो कि हाँ, मतलब आपकी रेगुलर भाषा क्या है कि नहीं मेरे पास तो बहुत पैसे है, अरे बहुत पैसे आते हैं मेरे पास, जितना आप नॉर्मल बोल सको ना उतना नॉर्मली आप बोलो, तो आप शिफ्ट हो जाते हो एक वेल्दी पर्सन की स्टेट में। एंड वंस यू आर इन दिस स्टेट ना, ऑटोमेटिकली आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, आइडियाज़ आते हैं, सिचुएशंस आते हैं। यू जस्ट हैव टू फॉलो योर माइंड आफ्टर दैट। And let us also talk about the bridge of incidences. Okay, this is what Neville called the bridge of incidents. When you shift your assumption, the universe starts rearranging everything to match your new state. It might look random, a call from your SP, a surprise job offer, unexpected money, but it is all just the 3D catching up to the 4D assumption. अभी आप ये चीज़ को अप्लाई कैसे करते हो कि आप सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल आपको कैसे नहीं करने देते हो। ओके, तो आपको ना बहुत अवेयर रहना पड़ता है। ये बहुत सिंपल चीज़ है कि जो भी आपका थॉट हो, जो भी थोड़ा सा ऑपोजिट जाए ना, आप हमेशा अपनी थॉट को कैच करो। ओके, अगर आपने खुद को बोलते हुए सुना कि इट्स हार्ड, नो नो दे डोंट लव मी, बस कैच करो उसको और बोलो यार नो, दैट्स नॉट द ट्रूथ, फ्लिप करो इंस्टेंटली। They are ignoring me too, no no no, he cannot stop thinking about me, he literally is obsessed with me, that's it।
जो आपका वेवर करने की टेंडेंसी होती है उसको कैच करके आप वेवरिंग थॉट को फ्लिप करके आप बोलो कि नहीं, जो मैं सोच रही हूँ अभी, जो मैं बोल रही हूँ अभी, वही मेरी स्टेट है एंड दैट इज़ द रियलिटी। और उसी से आप एक्ट करो, लिव फ्रॉम द एंड। आस्क योर सेल्फ कि अगर ये सिचुएशन मेरी होती, अगर ये एसपी मेरा है, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ मी, पहले ही सोच के रखो, पहले डिसाइड करके रखो सब कुछ, एंड देन जस्ट स्टार्ट लिविंग फ्रॉम द एंड। अगर आपका एसपी आपके पास है, आप खुश रहते हो हमेशा, आप अपनी चीज़ें करते हो विदाउट फीलिंग दैट गिल्ट, विदाउट फीलिंग कि ओके अगर मैं ये कर रही हूँ तो मेरा एसपी दूर तो नहीं चला जाएगा। नहीं नहीं, लिव फ्रॉम द एंड, नॉर्मल रखो वो चीज़ को। और मेन चीज़ तो ये है कि परसिस्ट करो। जो भी 3D आपको दिखाए, जब तक वो आपकी रियलिटी शो नहीं करता है, मतलब आपकी डिज़ायर रियलिटी शो नहीं करता है, तब तक यू कीप ऑन परसिस्टिंग। और डीप डाइव करो। ऑल ऑफ यू हु आर मैनिफेस्टिंग लव ना, स्टॉप स्टॉप टॉकिंग दैट सोशल मीडिया, स्टॉप रीडिंग इनटू दैट टेक्स्ट। इट्स लाइक आप खुद से ही 3D को देख के सब कुछ डिक्टेट कर रहे हो कि नहीं नहीं ये तो काम कर रहा है, नहीं ये काम नहीं कर रहा है। यू नो, stop it. You really have to, as Neville said, live in the wish fulfilled. बस 3D खुद ब खुद कैचअप कर लेगी। और एक फाइनल चीज़ बोलती हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपका माइंड बोले कि बट लुक एट माई रियलिटी, यू टेल कि नहीं भाई ये सिर्फ ओल्ड स्टोरी है, ये 3D इल्यूजन है, माई न्यू स्टोरी इज़ ऑलरेडी हियर। 3D एक इल्यूजन है, circumstances do not matter, only your assumption does, your repetition does। 10K करो, 1000 बार खुद को बोलो कि नहीं ये मेरी रियलिटी है, जो मैं बोलती हूँ वही रियलिटी है। स्क्रिप्ट करो, रिपीट करो, only your assumption manifests, and that assumption is 100% in your control, and that's the best part. If this helped you shift your mindset, give this video a like, share it with someone who needs it, and subscribe for more Neville Goddard content, and also manifestation content, law of assumption content. If you want me to personally help you flip your story and manifest faster, my coaching details are in the description below. And just a reminder that the only thing standing between you and your desire is the story you choose to believe. Okay, guys? So happy manifesting.